खुश आमदीद। आज के इस खास जायजे में हम 12 मई 2026 की सितारों की पेशगोई और रूहानी अमल के हवाले से दस्तयाब मवाद का एक मुकम्मल और गहरा तज्जिया करने वाले हैं। ये सोर्स मटीरियल अपने आप में एक बहुत ही मुनफरिद नज़रिया पेश करता है, जहां आसमानी ताकतों, सितारों की तब्दीलियों और इंसानी कोशिशों का एक ज़बरदस्त मिलाप दिखाया गया है। आज हम इन्हीं दावों को मिलकर समझेंगे कि आखिर आसमान में इस मखसूस दिन क्या हो रहा है और इसका ज़मीनी ज़िंदगी, कारोबार और रूहानियत पर क्या असर बताया गया है। तो चलिए बिना किसी देर के इस मालूमाती सफ़र का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा ये सफ़र 3 अहम नुकात पर मबनी होगा। पहले हम कायनाती तवानाइयों को समझेंगे, फिर 12 सितारों की पेशगोई पर नज़र डालेंगे और आखिर में फतह के रूहानी राज और वज़ाइफ को डिस्कस करेंगे। बस यही 3 हिस्से हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, कायनाती तवानाइयाँ और मिर्ख यानी मार्स की ताकत। आइए इसकी थोड़ी गहराई में चलते हैं। सोर्स के मुताबिक 12 मई का दिन मंगल का दिन है, जिसे आसमान का सिपाही या वॉरियर माना जाता है। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो रेवती नक्षत्र का जिक्र है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आसमान में 27 लूनर मैंशंस होते हैं और रेवती इनमें सबसे आखिरी है। इसकी अलामत एक मछली है। अब सोचिए ज़रा, मछली पानी के तेज़ बहाव में जिस तरह अपना रास्ता बनाती है, बिल्कुल उसे देखते हुए बताया गया है कि जब चांद्रमा इस आखिरी नक्षत्र में होता है तो ये अजीम सफ़र, बेपनाह दौलत और रास्ते की हर रुकावट को हटाने का वक्त होता है। दस्तावेज़ में इसे किसी आम कामयाबी की बजाय फाइनल विक्ट्री या हतमी फतह का नाम दिया गया है। और ये चीज़ वाकई सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि यहाँ 2 बिल्कुल मुख्तलिफ तवानाइयों का मिलाप हो रहा है। एक तरफ मंगल की एनर्जी है, बिल्कुल जोशीली, एक्शन से भरपूर, एक वॉरियर माइंडसेट। दूसरी तरफ मकरी यानी उत्तराद की एनर्जी है, जो तिजारत, लॉजिस्टिक्स और दिमागी सलाहियत के बारे में है। जब ये दोनों आपस में मिलती है ना, तो सोर्स के मुताबिक उन लोगों के लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी बनती है जो रियल एस्टेट, ट्रेडिंग या बिजनेस प्लानिंग से जुड़े हैं। सीधी सी बात है, जब ताकतवर जोश के साथ तिजारती अक्ल मिल जाए तो कामयाबी के इम्कानात वाकई कई गुना बढ़ जाते हैं। खैर, अब सवाल ये पैदा होता है कि आम जिंदगी में इस तवानाई को मुनासिब रुख कैसे दिया जाए। सोर्स मटेरियल इसके लिए कुछ निहायत आसान और अमली इक़दामात तजवीज़ करता है, जैसे कि इस दिन सुर्ख, जिंदा ऑरेंज और लाल रंग को पहनना खुशकिस्मत माना गया है। इसके अलावा किसी ज़रूरतमंद को थोड़ा सा शहद या लाल मसूर की दाल अतिया करना एक ऐसी टिप बताई गई है जो हमारी अपनी एनर्जी को इन बढ़ी हुई आसमानी ताकतों के साथ सिंक्रोनाइज कर सकती है। ये छोटी छोटी आसान तब्दीलियां हैं जो असरात को बेहतर बनाने का जरिया बताई गई हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम 12 सितारों का हाल और इन यौमिया तवानाइयों का सफ़र देखेंगे। चलिए सबसे पहले उन सितारों की बात करते हैं जहां आज एक्शन और फतह का रुझान सबसे ज़्यादा हैवी बताया गया है। अगर एरीज की बात करें तो उनका कॉन्फिडेंस आसमान पर होगा और नए कॉन्ट्रैक्ट्स साइन होने की उम्मीद है। टॉरस वालों के लिए प्रॉफिट और सोशल इन्फ्लुएंस में इजाफा बताया गया है। जेमिनी के बारे में कहा गया है कि भाई ऑफिस में दबदबा कायम रहेगा और करियर में रिस्क लेने का ये बिल्कुल मुनासिब वक्त है। कैप्रिकॉर्न के लिए अपनी हिम्मत के जरिए दुश्मनों को ज़ेर करने और मार्केटिंग में कामयाबी का जिक्र है। और आखिर में एक्वेरियस वालों के लिए फैमिली बिजनेस और धन लाभ में इजाफे की पेशगोई है। ये पूरा ग्रुप हरकत, जोश और अमली फायदे की पेशकश करता है। लेकिन ठहरिए, सबके लिए सिर्फ तेज रफ्तार होना जरूरी नहीं। इसके बरक्स सोर्स कुछ सितारों को एहतियात और ठहराव का मशवरा भी देता है। जैसे लियो के हक में सेहत और ड्राइविंग पर तवज्जो देने की सख्त हिदायत है और किसी भी किस्म की जल्दबाजी से मना किया गया है। पाइसिस के लिए तजवीज़ है कि जज्बाती फैसलों से थोड़ा बचा जाए, प्रैक्टिकल रहा जाए, क्योंकि नए सफ़र की तैयारी का वक्त है। और सैजिटेरियस के लिए मरकज़ उनका अपना घर और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है, जहां इन्हें सुकून हासिल करने की पेशगोई मौजूद है। तो इन साइंस को थोड़ा ग्राउंडेड रहने का मशवरा दिया गया है। और अब आते हैं उन सितारों पर जहां किस्मत और हमाहंगी यानी हार्मनी का गलबा है। कैंसर के लिए ये कंप्लीटली लक का दिन और किसी रूहानी शख्सियत से मुलाकात का वक्त बताया गया है। वर्गो को शादी और बिजनेस पार्टनरशिप्स में खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। लिब्रा वालों को कोर्ट कचहरी या कानूनी मामलात में काफ़ी राहत मिलने और मुखालिफिन पर भारी रहने का दावा है। जबकि स्कॉर्पियो के लिए उनकी इंटेलिजेंस, औलाद की तरफ से खुशखबरी और रोमांस में इजाफे का जिक्र है। ये साइंस इंसानी रिश्तों और कानूनी सुकून को हाईलाइट करते हैं। अब आते हैं इस जायजे के तीसरे और आखिरी हिस्से पर, स्पिरिचुअल टूल्स फॉर विक्ट्री यानी फतह के रूहानी राज और मंगल का मखसूस वजीफा। देखें, दस्तयाब मवाद सिर्फ सितारों का हाल बताकर कहानी ख़त्म नहीं करता, बल्कि इस आसमानी तवानाई और खुसूसन मंगल की उस वॉरियर एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए एक इस्लामी रूहानी अमल भी तजवीज़ करता है। मगरिब के वक्त के बाद करने के लिए इस अमल के 3 आसान कदम बताए गए हैं।
पहला 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना। दूसरा और सबसे बुनियादी कदम, अल्लाह के 2 सिफाती नामों या कवियु या अजीज़ को पूरे 100 मरतबा पढ़ना। इन नामों का मतलब ही सबसे ताकतवर और गालिब है, जो वाकई मंगल की उस फाइटर एनर्जी से बिल्कुल मैच करते हैं। और तीसरा कदम, हाथों पर दम करके पूरे जिस्म पर फेरना, ताकि एक रूहानी हिफाजती हिसार कायम हो सके। तो इस सब का असल मकसद क्या है? सोर्स मटेरियल बिल्कुल सीधा दावा करता है कि ये अमल इंसान को दुश्मन की नज़र और हर किस्म की बंदिश से महफूज रखता है और इसके साथ साथ कारोबार में बरकत भी लाता है। ये वाकई काबिल गौर है कि किस तरह इस तहकीक में रूहानी हिफाजत और दुनियावी प्रैक्टिकल तरक्की को एक ही फ्रेम में जमा कर दिया गया है। जाते जाते इस मालूमाती सफ़र को ख़त्म करने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ ये आसमानी सितारे, नक्षत्र और तवानाइयाँ हैं जिन पर हमने इतनी तफसील से बात की, और दूसरी तरफ हमारे अपने इक़दामात और रूहानी अमल हैं। तो क्या वाकई फ़तह का फ़ैसला सिर्फ़ इन आसमानी ताकतों के हाथ में है, या फिर हमारी अपनी कोशिश, नीयत और रूहानी तवज्जो वो असल ताकतें हैं जो कामयाबी का रास्ता तराशती हैं? आइए इस तजिज़िये को इसी नए तजस्सुस पर ख़त्म करते हैं। जल्द ही आपसे अगले तजिज़िये में मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।